अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल गिमी टीवी के व्यूअर्स। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी आपके साथ आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। आप उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। जहाँ जहाँ हैं आप जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं, कोविड को फाइट कर रहे हैं और डिस्टेंस अब तो लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो रहा है। जहाँ जहाँ हैं हमारी दुआएं, हमारी बहुत सारी तमन्नाएं आपके साथ हैं। तो आज एक हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और ये हमने, क्योंकि आपको पता है कि गिम्मी साहब भी रेडियो के थे और रेडियो के साथ एक मेरी ख़ास एफिलिएशन भी है, तो हम ढूंढ रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे लोग और ऐसे लोग जो कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ऐसी ख़वातीन जो एक इंतहाई पावरफुल वुमन हैं, जो कि सोसाइटी में खिदमात दे रही हैं। तो बगैर तमहीद के आज हम आपको मिलवाते हैं इसी तरह की एक पावरफुल और इंटेलेक्चुअल और बहुत कुछ और शख्सियत से हमारे साथ हैं आज रेडियो पाकिस्तान लाहौर की स्टेशन डायरेक्टर जनाब शकीला नज़ाकत। क्या हाल चाल है? वेलकम शकीला। आपको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल चाल है आपके? ठीक जी है। शुक्र अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच गुफ्ता। और जरा शुरू से ही थोड़ा सा बता दूं कि जरा नाम अच्छा को जी। उल्टा कर लें आप। जी 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 जी, बताइए तो अपने बारे में कुछ बताइए सबसे मैंने पहले। कहा नाम को पहले तो उल्टा कर लें मेरे, जो फिर सही हो जाएगा। ये वो वाहिद चीज है जिसको आप उल्टा करेंगे और सही हो जाएगी। अच्छा अच्छा, आप नज़ाकत शकीला हैं? जी, नजाकत शकीला अरे हूँ मैं। वाह! अच्छा देखिए आपका नाम कितना खूबसूरत है कि आपको दोनों तरफ से बुलाएँ, तो जी कितना प्यारा बिल्कुल। नाम है। लेकिन हाँ खैर माज़रत चाहूँगी कि मैंने आपको दूसरी तरह से नहीं बुलाया। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो मुझे आपको हम गिम्मी टीवी पे नज़ाकत शकीला जी, आपको हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और आज आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि मैं एक पावरफुल खातून के साथ बात करने जा रही हूँ। आपसे हम सीखेंगे भी और आपके जर्नी की भी बात करेंगे। तो आप ये बताइए कि एक पाकिस्तान का रेडियो पाकिस्तान, फिर लाहौर जैसे बिग सिटी का रेडियो पाकिस्तान, उसकी स्टेशन डायरेक्टर एक खातून। मुझे तो बहुत सुन के भी अच्छा लगा, आपको देख के भी अच्छा लगा। आप बताइए कि आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुझे गिमी टीवी का शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। भारत बिल्कुल बहुत ही आम सा इंसान हूँ, बहुत सी सादा सी हूँ। कोई बाज़ औक़ात तो खुद सोचती हूँ कि नाम के साथ स्टेशन डायरेक्टर लगा हुआ है। तो क्योंकि जो स्टेशन डायरेक्टर और जो बड़े-बड़े लोग यहाँ से गुज़रे हैं, उसके बाद अपना आप बहुत छोटा महसूस होता है बाज़ औक़ात कि हम लोग तो कि समझ लें कि तिफ़्ल मकतब हैं, वो बड़े नाम थे। लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया और इस जगह पे बैठ के शायद अल्लाह ने कोई इम्तिहान ये है लिखा हुआ, क्योंकि ऐसी जगहों पे बैठना आपके लिए एक इम्तिहान भी होता है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें अपने इस इम्तिहान में कामयाब करे। ये ये तो तो है यहाँ आपका का। आपका हाँ, बहुत ही ग्राउंडेड बिहेवियर है, बहुत आप आजिज़ हैं, हम्बल हैं। स्टेशन डायरेक्टर तो एक कोई अगर मैं कहूँ कि एक बला किस्म की चीज़ होती है जनाब, आप कैसी बात कर रही हैं माशाल्लाह से। ये शगुफ्ता जी ये मेरी तबीयत है कि हाँ, मैं अल्लाह का वो शुक्र हमेशा अदा करती हूँ और हुँ, आजिज़ी जो है वो मैं समझती हूँ कि वो हर इंसान में होनी चाहिए। लेकिन एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर कह लें, एज़ अ हुँ, डायरेक्टर कह लें, हुँ, मैनेजमेंट में कह लें, हुँ। तो मेरे बारे में ये मशहूर है कि बहुत अच्छी, बहुत पुरख़लूस, बहुत प्यार करती हैं। इतना कि हमें कभी किसी स्टेशन डायरेक्टर ने हमारे पर्सनल मैटर्स तक किसी का कोई मसला होगा तो सबसे पहले मैं आगे खड़ी होती हूँ। लेकिन इसके बिल्कुल, बाद वो ये कहते हैं कि बिल्कुल जब काम आप जो आप कह रही हैं लेकिन वो उस बिल्कुल आपके बारे में मैंने भी सुना है और हाँ जी। आपको मैंने
जो आपका वेबिनार था जी, 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 गीता जी, के साथ, उस पर मैंने वो जी, सुना, मैंने बिल्कुल उसको तो वहां पे मैंने कहा देखें भाई, और क्योंकि आपके साथ रेडियो पाकिस्तान का नाम है तो मेरी जी, एफिलिएशंस हैं रेडियो पाकिस्तान के साथ, ज़ाहिर है। जी, तो जी, जी। मैंने कहा भाई मैंने हर सूरत नज़ाकत शकीला का तो ज़रूर इंटरव्यू करना है, तो हमने गिमी टीवी पे बुलाना है। तो कैसे? तो मैं आपको ये जी, मैं आपको ये आपने मुझे कहा कि जी वो बड़ी बला किस्म की चीज़ होती है, तो मैंने आपको बताया कि तमाम पर्सनल लेवल पे, इवन के ऑफिशियल लेवल पे फैसिलिटेट करना, हर एक से प्यार मोहब्बत से बात करना या उसमें 2 चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हैं, जो मैं हमेशा मेरे बारे में कहा जाता है। एक चीज़ तो जो दूसरे कहते हैं, मेरा स्टाफ कहता है कि बहुत प्यार करती हैं, बड़ी फ्रेंडली हैं, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा है। कोई मसला होता है तो मैम सबसे आगे खड़ी होती है, हमने आज तक ऐसा एसडी नहीं देखा। लेकिन दूसरा जुमला वो ये कहते हैं कि लेकिन जब काम के मामले में मैडम ऐसी हो जाती हैं जैसे कभी हमें जानती ही नहीं है। क्योंकि मेरी डिक्शनरी में कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ तो बिल्कुल है ही नहीं काम के मामले में। वहाँ वाह! किसी की कोई जो है ना वो नहीं है। क्योंकि मैं फिर चूँकि खुद काम के लिए मैं खुद अभी तक हुँ, स्टेशन डायरेक्टर होने के बावजूद मेरा ये होता है कि अगर मैं 100 जगह पे बिज़ी भी हूँ, एक मेरी दफ़्तरी मसरूफ़ियत है। हुँ, मैं समझती हूँ कि मुझ जैसे तख्लीकी बंदे के लिए ना मुझे बाज़ का तो इरिटेट होती हूँ कि हम लोग लेकिन फिर भी स्टूडियो तक भागे जाना, प्रोड्यूसर के सामने काम देखना कि हुँ, जितना है तो वो करके मैं ईमानदारी से ही इस करूँगी। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि एक हमारे यहाँ बड़ा बुरा-सा कल्चर है होता है मीमू देना, वार्निंग देना और मैंने हुँ, आके इस कल्चर को यहाँ से टोटली ख़त्म किया है और हमेशा वाह! समझाया है अपने सेक्शनल हेड्स जो मेरे अंडर काम करते हैं, हुँ, जिनके नीचे अगर दूसरा स्टाफ है, कि हुँ, याद रखें अगर आपकी जो है ज़ुबान मैं समझती हूँ, अगर आपकी बात में वो ताकत नहीं है ना, तो हुँ, आपके हुँ, लिखे हुए लफ्ज़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। वाह! मैं समझती हूँ कि आपकी ज़ुबान में ताकत, आपके अल्फ़ाज़ में हुँ, इतनी होनी चाहिए कि वो खुद ही आपका जो है अगला बंदा उसको समझे भी। क्योंकि फिर लिखत-पढ़त तो शुरू हो तो फिर तो लिखते वो भी जाएँगे, हम भी लिखते जाएँगे। हाँ, काम तो आगे नहीं चलेगा ना, कंस्ट्रक्टिव सही, चीज़ तो नहीं है, ये बिल्कुल, पॉज़िटिव तो नहीं है ना चीज़। और बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें बड़ी कामयाब हूँ और माशाअल्लाह। शुक्र है अल्लाह हुँ, का। हाँ जी, नहीं शुक्र है आपका अल्लाह आपकी बड़ी धूमें मची हुई हैं, यू आर वेरी गुड एट दिस। का। इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, और बड़ी खुशी जी, होती जी। है कि जब आपके देखें जब इस तरह की पोस्ट पे जब खवातीन होती हैं तो और उसके बाद वो मैनेजमेंट में इतनी सक्सेसफुल हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। बहुत, और जी, जो जी। आपने बात की काम के सिलसिले में, तो ज़ाहिर है काम लेने के लिए फिर आपको जब व्हेन यू आर एडमिनिस्ट्रेटर तो फिर आपने पूरी टीम को साथ लेके जी, जाना, तो बिल्कुल। काम के बगैर तो गुज़ारा नहीं है। अच्छा, ऐसे ही है। कहाँ अगर आपको मैं लेके जाऊँ कि अगर हम थोड़ा-सा चलें आपकी कि कैसे ट्रेनिंग आपने ली रेडियो के हवाले से, और कैसे आप आ गए इस फ़ील्ड में? तो वो थोड़ा-सा मैं जी ज़्यादा। मैं रेडियो पाकिस्तान के साथ कोई 83 से वैसे मेरा ताल्लुक है। ठीक मैं है। फैसलाबाद से बिलॉन्ग करती हूँ बेसिकली हुँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो है मैंने एमएससी हुँ, की ओके। और उन दिनों 82 सितंबर में रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद का जो है वो क़याम हुआ और हुँ, उस वक़्त मैं कॉलेज में थी, पढ़ रही थी। तो हुँ, हमारे कॉलेज की में जैसे रूटीन में वो अपने बुलाते हैं ऑडिशंस के लिए कि कोई बच्चे बोलने बोलने वाले अच्छी कोई हुँ, लड़कियाँ भेजें, लड़के। तो मैं चूँकि थी ही शुरू से डिबेटर थी बड़ी, हर ठीक। तरह की माशाल्लाह डिबेट्स में। तो मैं अपने कॉलेज की तरफ से ऑडिशन देने गई। जब मैंने हुँ, ऑडिशन दिया तो मैं उसमें सिलेक्ट हो गई और हुँ, मैंने वहाँ से बच्चों के प्रोग्राम से जो था मैंने शुरू किया रेडियो पाकिस्तान के साथ। फिर अच्छा, बच्चों के प्रोग्राम में कहानी सुनाती थी बच्चों को, कहानी लिखनी भी, सुनानी भी, इस तरह के मैंने ऐसे लिया था। लेकिन अच्छा, उसके साथ-साथ चूँकि मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन थी, तो मेरा ठीक। जब ग्रेजुएशन हुआ, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो हुँ, मैंने फिर इसके साथ शाम को जैसे यूनिवर्सिटी से वापसी पे मैंने प्रोग्राम वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह देना और इसके साथ ये मेरा सिलसिला चलता रहा। हुँ, 86 में जब इसकी पोस्टें अनाउंस होती हैं रेडियो पाकिस्तान में वैकेंसीज़, हुँ, तो हुँ, मैंने उस वक़्त पेपर दिए हुए थे एमएससी के, लास्ट था मेरा वो बिल्कुल, अभी ठीक। रिज़ल्ट नहीं आया था। तो हुँ, मेरे हुँ, उस वक़्त के प्रोड्यूसर जो थे कंसर्न मेरे साथ, हुँ, उन्होंने कहा कि जी आप इसके लिए अप्लाई कर दो, आपने मास्टर्स किया हुआ है, हुँ, हुँ, तो प मास्टर्स की उनकी रिक्वायरमेंट है। हुँ, मैंने अप्लाई कर दिया हुँ, और जो वो उसमें मैं आपको थोड़ी-सी दिलचस्पी आपके जी। लिए और जी, हमारे जी, जी, देखने बिल्कुल। सुनने वालों के लिए भी है हुँ, कि मेरे हस्बैंड भी इसी फ़ील्ड में हैं।
अरे जावेद अख्तर। वाओ! ये तो जी, और भी बहुत तो इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ। हाँ, वो इंटरेस्टिंग तो हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा इससे पहले कि आप कुछ और समझे, मैं पहले ही बता देती हूँ कि हम दोनों क्लास फेलोज़ थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा, 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 ठीक है, तो ठीक है। जैसे वैकेंसीज़ आई तो हम सारे बैच ने अप्लाई कर दिया इसके लिए, जी, प्रोड्यूसर के लिए। जब अच्छा, अच्छा, सारे बैच ने अप्लाई किया, तो उसमें से सिर्फ़ मुझे और जावेद, हम दोनों को ही कॉल आई रेडियो की तरफ से। ओके। अब मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, मैं 3 साल से अटैच थी रेडियो के हुँ, साथ, हुँ, लेकिन उनका नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन वो ठीक अल्लाह है। की तरफ से सितारे चूँकि मिले हुए थे आसमानों हुँ, पे। हाँ, तो बस वो फिर दोनों की सिलेक्शन हो गई, हम लोगों ने रिटन टेस्ट पास किया और वहाँ से हम चले गए अकेडमी, पाकिस्तान हुँ, ब्रॉडकास्टिंग अकेडमी इस्लामाबाद में है, जहाँ हुँ, 6 उस वक़्त 6 माह की होती थी, अब तो वो हालात नहीं है। 6 हुँ, माह की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग होती थी। हुँ, बड़े-बड़े नाम थे हमें पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, और मैं ये हुँ, समझती हूँ उसी वजह से आज हम यहाँ हैं। वो हुँ, 6 माह 87 जून में हमने इसकी ट्रेनिंग में हम गए इस्लामाबाद, और वहाँ जो हमने जो है जिन-जिन से सीखा, मैं जो बड़े-बड़े वहाँ नाम थे, उनमें जो जिनका मैं ज़िक्र यहाँ ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ करना, सफदर हमदानी साहब हैं। ये वो नाम है हुँ, कि जो आज भी उसी तरह लोगों के दिलों में बसता है, ये मुझे बिल्कुल। पता है। हुँ, अच्छा, हमदानी साहब का ये है कि उनकी मैं ये बात कहूँ कि एक तो उनका माशाल्लाह बहुत बड़ी एक ऑनर है पूरे पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, कि उनके वालिद मोहतरम मुस्तफ़ा अली हमदानी हुँ, जिन्होंने पाकिस्तान बनने का ऐलान किया, हम बचपन से किताबों में पढ़ते हुँ, चले आ रहे हैं, हुँ, किसने ऐलान किया पाकिस्तान में? तो मुस्तफ़ा अली हमदानी। तो वो जी, एक ज़हन में चीज़ बैठी हुई थी, हुँ, और ये देखना और ये सोचना, अच्छा ये उन मुस्तफ़ा अली हमदानी के साहबज़ादे हैं। हाँ, और वो ये आपके बहुत बड़ी बात इंस्ट्रक्टर थी, और हाँ, हमारे जी और हमारे टीचर हैं। जी, और जी, लेकिन फिर उसके बाद लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इतना बड़ा, मैं कहती हूँ ये चीज़ थी कि हमें, मुझे जिस बात की खुशी कि वो एक हवाला बड़ा मोतबर है उनका, बिल लेकिन फिर उनका अपना नाम जो है, हुँ, जो उनकी हुँ, अपनी कंट्रीब्यूशन है, यानी बिल्कुल, हमें स्कूल के बच्चों की तरह से उन्हें उन्होंने पढ़ाया है। ये हुँ, हालाँकि जो लोग ऐसे ट्रेनिंग्स में आते हैं ना, वो एक फ़ॉर्मेलिटी होती है। लेकिन एग्ज़ैक्ट यकीन करें जिस तरह हमने पढ़ा है, आप सोच नहीं सकती कि वाक़ई मैं जो बच्चों का कह रही हूँ कि स्कूल वाले, हुँ, हमारे वही हालात थे। हुँ, इतनी पर्सनल जो है उनकी थी हुँ, हमारे साथ इस मामले में अटैचमेंट, और यहाँ मुझे अगर मैं पारा सफ़दर उनको ना दूँ हाँ, क्रेडिट, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि हम ख़वातीन जितनी ये लड़कियाँ थीं, हम उस वक़्त, हमारा हॉस्टल इनके करीब था, तो हुँ, मैं उन्हें पारो भाभी कहती हूँ, मेरी तो वो पारो भाभी हैं सर। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने भी हमें बहुत टेक केयर किया, और हम लोग बड़ा हुँ, उनके साथ घर में भी शाम को जाना, हुँ, और सर ने भी हमें हर चीज़ जो ब्रॉडकास्टिंग की थी वो हमें सिखाई। और आप हुँ, यकीन करें इस वक़्त जो बैच है हमारा, वो हुँ, पाकिस्तान के बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेशंस पर वो बैच जो है, वो उन हमारे इस है मौजूद है, और वो स्टेशन डायरेक्टर के जो है उस पे है, वो जो भी है वाओ! अभी देखिए तो आप कि मैक्सिमम एक मैक्सिमम लोग। अच्छा हाँ जी, उस्ताद हो और ऐसे हाँ, जो जी, आपको कंट्रीब्यूट करते हैं और जैसे मुझे पहले भी जी, मेरी बातचीत होती रहती है और मैं अभी भी अपनी इस शो के लिए बहुत सारी टिप्स मैं उनकी क्योंकि ज़ाहिर है मुझे आसानी है, वो भी लंदन में ही हैं। मैं उनको जी, तंग जी, जी। करती रहती हूँ और वो कहते हैं मैं हाज़िर-ए-ख़िदमत हूँ और आपको पता है काम बिल्कुल है, ऐसा ही है। अभी उनको तक उस्ताद हैं, बहुत मैं काम यकीन करते करें। वो अभी वो भी। तो अभी तक मैं खुद अपनी छोटी-छोटी चीज़ें लिखवाना, कोई वीमेन डे आ गया, कोई स्पेशल डे, तो मैं से सर प्लीज़ लिख दें। अभी हाँ, तक मेरे यही हालात है, यकीन करें। अपनी कोई चीज़ लिखनी, हाँ, पढ़नी, कुछ है तो मैं सर ये प्लीज़ इसको ठीक कर हुँ, दें। मतलब मेरा हुँ, यही होता है, मुझे लिख दें, मुझे हुँ, ठीक कर दें। मतलब मैं इसका ओपनली इसको करती हूँ कि हाँ, हम ये नहीं कहते हम कोई चीज़ हैं। और हाँ, अल्लाह का शुक्र है अभी ये रेडियो पाकिस्तान के लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये जो बैच हमारे वाला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी, प्रॉपर सही। असातिज़ा थे हुँ, हमारे, और हुँ, फिर वो सारे इस वक़्त तकरीबन हेड की पोस्ट पे हैं, मैं हुँ, आपको हुँ, माशाल्लाह से तकरीबन हमारे हेड की जी, पोस्ट पे बिल्कुल, ही हैं। बिल्कुल, तो ज़ाहिर है ये उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ़ में। बिल्कुल, और बस वहाँ बिल्कुल। से फिर ख़त्म हुआ ट्रेनिंग का सिलसिला 6 माह के बाद। पहली पोस्टिंग क्वेटा थी मेरी, क्वेटा रही, क्वेटा से मुल्तान, मुल्तान से फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से लाहौर। यूँ ये सफ़र वाह! चलता रहा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अब वाह! अपनी ज़ाहिर है हाईएस्ट पोस्ट कह लें उसमें हूँ अब, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कैसा बहुत मुतमईन सफ़र, यकीन करें। आप बहुत कंटेंटेड सी, बहुत मुतमईन, बहुत एक ऐसी बहुत। खातून जो कि अपना पूरी जर्नी के साथ बहुत मुतमईन भी मुझे लगी। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सारा जर्नी जो और ख़ास तौर पे जबकि आपके
हस्बैंड भी इसी फील्ड में है, तो कभी कोई क्लैश वगैरह आया मियाँ का कि नहीं जी मेरा ये ख्याल है, या फिर आप घर गई तो आप वहां पे भी स्टेशन डायरेक्टर हुई और वो एक अपने में जो मेल शिविलिज्म होता है कि नहीं भाई मैं आपका हस्बैंड हूँ, और ये क्या कोई ऐसा कोई आपको ना आपको बड़ा अजीब लगेगा ये सुनकर, अक्सर लोगों को लगता है, वो कहते हैं ये नॉर्मल लाइफ, इसको नॉर्मल लाइफ नहीं कहते, ये तो बड़ी अब नॉर्मल लाइफ है। लेकिन आप हैरान होंगे कि हम लोग कुलीग और दोस्त ज्यादा हैं। शायद जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो तो है ही है, अल्लाह ने बनाया है, लेकिन आज तक हम ऐसे ही हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने हमेशा सुना है कि किसी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ, हमेशा यही सुनने में आया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ है। अगर जावेद की सपोर्ट ना होती, अगर वो मेरे साथ इस तरह से ना चलते, तो शायद मैं आज यहाँ तक ना होती। मुझे यहाँ तक, और कभी आप यकीन करें, माशाल्लाह वो डिप्टी कंट्रोलर है, वो मैं अब कंट्रोलर हूँ, बस हमारे वो जैसे चंद नंबरों का फर्क होता है, उससे अब जाहिर है वो भी कंट्रोलर हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो धनक हमारा म्यूजिक चैनल है, उसके इंचार्ज हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली वो मेरे अंडर ही हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ कभी ऐसी कोई चीज नहीं। देखिए अगर वो शौहर हैं तो वो जो ड्यू रिस्पेक्ट जो अल्लाह ताला ने उनका दिया है, जो चीजें हैं और रिगार्ड, वो सारा वो अपनी जगह वो मौजूद है। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ, ना कभी उन्होंने आज तक कभी किसी, बल्कि हमेशा मुझसे ज्यादा मेरी किसी कामयाबी पे, मेरे काम पे मुझसे ज्यादा वो खुश होते हैं, आप यकीन करें। कि मैं शायद उसको नहीं फील करती जितना वो फील करते हैं इस बात को, के और बच्चों को बताते हैं कि देखो ये किया इसने, तुम्हारी मम्मा ने ये कर दिया। मतलब मैं, मेरे से ज्यादा मैंने हमेशा उनको फील करते हुए देखा है। कि मैं जरा थोड़ी सी ऐसी हूँ कि मैं, जब मुझे कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कहीं हो जाती हूँ, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। कि मैं अल्लाह ताला से डरती हूँ कि या अल्लाह मुझे हर नजर से बचाना, रियली। हाउ तो स्वीट, रियली। और आपको पता है ये सूफी लोगों की दरवेश जो दरवेशाना जो इंसान के अंदर होती है ना, ग्राउंडेड रहना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मैं आपको बताऊं तो ये बात आपके खास तौर पे खवातीन हज़रात देखें, मैं ये नज़ाकत शकीला को इंटरव्यू करने के जहां और बहुत सारी रीजंस थी, वहां एक रीजन ये भी थी कि हम जब बैठती हैं खवातीन तो हम कहते हैं कि नहीं भाई हमारे साथ मर्दों ने ये ज्यादती की, कुछ वन स्कूल ऑफ थॉट ऐसा ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में कि हाँ जी हमारे साथ ये ज्यादती होगी, मर्द यूं करते हैं वो करते हैं। तो हर सोसाइटी में और हर जगह पे ये सब चीजें हैं, लेकिन हमें वो चीज भी हाईलाइट करनी चाहिए जैसे आपने की है कि जी अगर आपके पीछे एक अच्छा शौहर, एक अच्छा मर्द वो ना होता तो आप इतनी कामयाब ना होते। सेम इज विद मी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मीडिया में भी काम किया, यहाँ भी काम किया, अभी भी कर रहे हैं। जब तक आपको अपने घर से, ख्वाह वो भाई हो, बाप हो, मियाँ हो, बेटा हो, जब तक आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देने का सोचा जाता, कैसे आगे बढ़ेगी एक औरत? उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बढ़ेगी तो सही वो, लेकिन फिर भी थोड़ा, मतलब एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हमें साथ लेके चलो। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं यूसुफ इब्राहिम, वो हमेशा वो शेर पढ़ते हैं कि हम आ, 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 हमें तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें साथ लेके चलते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, एक सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव भी है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइए कि और कौन से नाम हैं माजी के जो आपके जहन में हैं? कुछ आपके जहन में हो, ये जो गिमी टीवी के हवाले से कोई नाम आपके जहन में याद आ रहा हो तो कुछ आपको उस पे भी आप हमें कुछ शेयर। ज़ाहिर है ये तो नाम ही ऐसा है कि मुझे लगता है एक ही है ये नाम, गिम्मी साहब। मैंने भी आते ही रेडियो में जो नाम जो सुना, जो खास तौर पे लाहौर में, तो गिम्मी साहब का बहुत जिक्र सुना। और बड़े मजे की बात है, मतलब मेरा इनसे कोई ऐसा, मैंने इनके साथ काम नहीं किया गिम्मी साहब के साथ, लेकिन उनके वाले जब भी कोई बात हुई तो पता चलता था जी बहुत ही मस्त किस्म के आदमी और बड़े डेडिकेटेड, जैसे कोई वर्कर नहीं होता बस वो टाइप। यानी मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जैसे बहुत डाउन टू अर्थ और इस तरह की वो पर्सनैलिटी थे। और लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने वाले, रेडियो में तो लोग ही ऐसे होते थे। अब ये वक्त थोड़ा सा वक्त हो गया, हम जैसे नालायक आ गए हैं, वरना पहले तो ये बड़े लोग ही होते थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है, आप जैसे गिम्मी साहब थे, सलीम खान गिम्मी पूरा नाम उनका। और माशाल्लाह से मुझे बड़ी अच्छा लगा जब आपने मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप उनकी बेटी हैं जो मुझे ये इंटरव्यू कर रहे हैं।
हम्म, लेकिन बहुत अच्छा भी लगा कि होना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, आगे भी इसी फ़ील्ड में हैं, आप भी हैं। इसी तरह रेडियो में जैसे मैंने कहा कि यहाँ तो बड़े-बड़े सत्तार सैयद, हाँ, खालिद असगर साहब, सफदर हाँ, हमदानी, अयूब रुमानी साहब, बहुत बड़े-बड़े, बड़े बड़े नाम। सलीम गिलानी साहब, सलीम हम्म, गिलानी बहुत बड़ा हमारे हम्म, उस वक़्त, चूँकि वो डायरेक्टर जनरल वही थे जब हम रेडियो में आए हम्म, थे, जी तो जी। वही हमारे डायरेक्टर जनरल थे। इस हम्म, तरह के बड़े-बड़े नाम यहाँ से हुए हैं। अब देखें, शायद किसी किताब में कभी हमारा भी नाम आ जाए। आपका नाम, बिल्कुल आपका नाम, ये देखिए, ये आप इतनी इतनी जगह पे जैसे आपके से बातचीत करके ही लगता है, इसी से अंदाजा हो जाता है कि आप बिल्कुल डिबेटर रही होंगी और आपका वो बैकग्राउंड है। तो आपका नाम क्यों नहीं आएगा? जो भी अच्छा काम करेगा उसका नाम तो हिस्ट्री खुद ब खुद बना देती है। तो शकीला जी, मुझे ये बताइए कि जो आप अभी खुद भी कह रही हैं, जैसे जो टाइम था हमदानी साहब जिस तरह से एकेडमी पे पढ़ाते थे वो टाइम, उसके बाद सारे अब तकरीबन उनके भी स्टूडेंट, जैसे अब्बाजान का नाम था, वो हमने देखा है। अब जी, मुझे हमारे घर में जो भी कुछ किया, घर में हमारी तरबियत, हमारा हमारे स्कूल कॉलेज, अब ये सारा का सारा जिम्मेदारी हमारी वालदा ने पूरी की, ठीक है। और इतनी कमिटमेंट थी मेरे वालिद की अपने प्रोफेशन के साथ, रेडियो के साथ, क्योंकि आपको पता है रेडियो का, आप तो खुद है इसमें, कितना ये मोर देन 24 आवर्स काम है, और खासतौर पे जी, जब जी, आप बिल्कुल है। एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ, आ बिल्कुल। जाते हैं तो आपको घर पे भी आके चैन आपको नहीं होता, आपने कहीं लिखना होता है, कहीं जी, कोई, जी, जी, फिर बहुत। तो ये वाला जो कमिटमेंट का वो एरा था, जैसे गिलानी साहब का, अयूब रमानी साहब का, उसके बाद इवन खालिद असगर साहब वाले के जी, टाइम जी, तक, माशाल्लाह। क्या बात है कि अब क्यों हम रेडियो को थोड़ा सा आ, क्यों समझा जाता है कि ये थोड़ा डिक्लाइन की तरफ हो गया? आपके नजदीक क्या रीजन है? ये अच्छा, एक तो कुछ लोग माशाल्लाह वो बड़ी कदावर शख्सियात थी। उस हम्म, वक़्त किताब आपकी दोस्त थी। हम्म, आपको वो किताब तो आज भी दोस्त है, लेकिन हम्म, उसको दोस्त बनाने वाले बहुत कम रह गए ना, अब सही किताब को कोई सही दोस्त नहीं सही कहता। सही, अब पढ़ने-पढ़ाने का रुझान खत्म हो गया। मैं हम्म, आपको बताऊँ, पहले तो यहीं से डिक्लाइन शुरू होता है ना। उसके ओह, बाद जिस दौर की आप बात कर रही हैं, उस वक़्त आप सिर्फ़ रेडियो पाकिस्तान सुनती थी। सिर्फ़ सही, पाकिस्तान टेलीविज़न आप देखती थी। अब ये हम्म, जिसको आप रिमोट के नाम पे जो चीज़ आपके हाथ में है ना, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। उसने हाँ, आपके हाथों से हर चीज़, आपकी दुनिया ही बदल ली है ना। आप जब दिल हम्म, चाहता है जिस चैनल की तरफ जाते हैं, आप स्विच कर जाते हैं। हम्म, फिर रेडियो पाकिस्तान तो पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की तहज़ीब, उसका आईनादार है। उसने सही, कभी गैर कीमत जो है चैनल्स हैं या हम्म, म्यूज़िक है, उसको हम्म, प्रमोट नहीं किया। हमारा तो मकसद ही बेसिक यही है बिल्कुल ना, बिल्कुल, कि हमने तो यही बताना है, अपनी हम्म, वैल्यूज़ हमने बतानी है, सही, अपनी तहज़ीब बतानी, अपना हम्म, कल्चर इंट्रोड्यूस करवाना है। हम्म, लेकिन जो आज का दौर है, वो मेरा ख़्याल है अट्रैक्ट बाहर की दुनिया ने ज़्यादा उनको कर लिया हुआ है। फिर ओह, प्राइवेट चैनल्स की भरमार है। मेरे पास बच्चे ऑडिशन के लिए आते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बेटा आप ये आपने बहुत से प्राइवेट चैनल्स, एफएम चैनल सुने, हम्म, तो इस आप एफएम पे आई हैं, 101 हमारा एफएम जी चैनल है, बिल्कुल, आपने 94 बताया, है, 93 है, हाँ, आपको पता है हमारे चैनल्स हैं। जी तो मैं बिल्कुल, कहती हूँ बेटा याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ़ पाकिस्तानी म्यूज़िक प्रमोट होगा। सही हम जो लोगों को सिखाएँगे, हम अपने म्यूज़िक के साथ रह के बात भी करेंगे। सही हम किसी दूसरे मुल्क के म्यूज़िक के साथ उसको अपने चैनल को चलाने की वाह-वाह हमें नहीं चाहिए, सही कि सही, हमें तो म्यूज़िक हम दूसरे मुल्क का दें, बातें अपनी करें हाँ और जी, उससे हम अपनी रेटिंग भी गेन करें, अपना ठीक, कमर्शियल भी लें हम। हम सही जो है वी आर नॉट ए कमर्शियल ब्रॉडकास्टर। सही सही, हम लोग स्टेट ब्रॉडकास्टर हैं। हम अपने एग्जैक्टली, मुल्क, अपनी कौम, अपने बच्चों की तरबियत के लिए हैं। सही, अब जब आपको पता है कि इस तरह की अट्रैक्शन आपको मुआशरे में, अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल दौर आ गया। वो दौर कुछ आसान बहुत था, जब आपको एक-एक चैनल पे स्टिक रहना था। अब आप देखिए कि हमें कितना सामना है, कितने चैनल हैं टीवी के, कितने रेडियो के चैनल्स आ गए हुए हैं और कहाँ-कहाँ वो लोग जो कि बड़ा हाई कमर्शियल भी अर्न हम्म, कर रहे हैं। और हम ज़ाहिर है, हम तो आपको पता ही है कि हम लोग कमर्शियल ब्रॉडकास्टर नहीं, अगरचे हम्म, थोड़ा बहुत जो भी होता है, लेकिन हम लोग वो नहीं हैं। सही, और अपनी हदूद, अपने वसाइल में रह के, अपनी जितनी हो सकती है, अपने
मुल्क की बात कर सकते हैं, अपनी हाँ। अपनी सकाफत की बात कर सकते हैं। और यही वजह है जिसको आप देख, मैं ये समझती हूँ कि जिसको लोग, या जैसे आपने ये क्वेश्चन मैंने किया, लोगों की इट्स, टर्म यूज़ की हाँ, है, लोगों की, लेकिन जो लोगों की टर्म, उसको, जी। हाँ, हुँ। डिक्लाइन जिसको कहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब नहीं, रिवाइवल हो रहा है काम तो लोगों को। हो रहा है जैसे माशाल्लाह, हम काम हो रहा है, बिल्कुल। अब हम स्टोन एज में जा रहे हैं ना, दोबारा से मुझे तो ऐसे लग रहा है ना, वो बैक जा रहे हैं। अब हुँ, हम लोग नेचर के करीब इंशाल्लाह ताला और ज़रूर होंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो पीछे से अपनानी शुरू कर दी हैं प्योर, कि हमें ये सही, भी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए ये भी ठीक नहीं है। आहिस्ता-सा आ रहे हैं ना, और अल्लाह बिल्कुल, ताला हमें महफूज रखे इस कोविड-19 में। जो हमने बहुत सारे बाहरों से डिलीवरियाँ होती थी, अब घर में ज़्यादा पकाना शुरू कर दिया ना, कि एग्ज़ैक्टली, लोग एग्ज़ैक्टली। जैसी वो बड़ी दुनिया बदल गई है। अच्छी बात थी। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया तो वो सुलेमान वास्ती साहब का, हकीम नय्यर वास्ती की जो अच्छा, लेगेसी लेके चल रहे हैं उनके साहबजादे, तो उनका मैंने वाशिंगटन डीसी पे से किया इंटरव्यू, तो उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि शगुफ्ता, हमारी अपनी ज़मीन अब बदला ले रही है, इनको दोबारा से उस तरफ लेके आ बिल्कुल, रही है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। हाँ, कि जो चीज़ें यही हमने बात है। छोड़ दी थी, हालाँकि ही इज़ लिविंग इन अमेरिका, लेकिन उनका अपना था कि देखो हम जब बाहर होते हैं, हम जब अपने कंट्री में के बारे में सोचते हैं, हमें दुःख होता है, क्योंकि हमारी ज़मीन ने अब खुद ब खुद अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। ये कोविड जो है, बिल्कुल ये सब सही कहा। इसीलिए है कि सब लोग अब दोबारा उस टाइम पे आ रहे हैं, जैसे उस जिस टाइम पे तरह आ रहा है, और मैं से आपको बताऊँ कि हमारी ये हम चीज़ें, कई चीज़ें होती तो बहुत गलत हैं, और हो भी रहा होता है हमारे साथ कि हम नुकसान उठा रहे होते हैं सेहत के हवाले से, लेकिन हमें उस चीज़ का शऊर नहीं होता ना। कुछ सही, ऐसी चीज़ें जब हो जाते हैं वाक़यात रूनुमा, और ऐसी चीज़ें आती हैं सामने, तो फिर ये होता है कि हमें भी थोड़ी-सी अवेयरनेस आती है। सही। जहाँ तक आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, कि आज भी मैं ये कहती हूँ, कहते हैं जब मुझसे कोई क्वेश्चन करता है ना कि रेडियो पाकिस्तान के, रेडियो जो है वो अब वो वक़्त नहीं है, डिक्लाइन है, तो मैं हुँ, कहती हूँ कि मेरी बात सुनिए, आज भी मैं आपको एक गलती करके बताती हूँ, फिर आप हुँ, देखें कितने कॉल्स मुझे आ जाती हैं, और यकीन करें 100% ऐसे ही है। आज भी हम कुछ गलत कह दें, हमारा जो लिसनर है ना, जो सही वाला, हुँ, जो वाक़ई हुँ, ये चीज़ें सुनना हुँ, चाहता है जो हम हुँ, करते हैं, सही, तो वो मेरा ख़्याल है वो कहीं नहीं जाएगा। और जैसे मैंने कहा ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें वापस आ रही हैं, तो मुझे पता है कि अगर कोई हमसे रूठा है या हमसे कुछ अरसे के लिए दूर हुआ है, तो हमारे प्यारे वापस लौट आएँगे इंशाअल्लाह, और ये इदारा ऐसे ही रहेगा इंशाअल्लाह, इससे भी इंशाअल्लाह, ज़्यादा तरक्की करेगा। हमारा, बिल्कुल मैं तो करेंगे। हमेशा कहती होती हूँ, मैं तो हमेशा कोई स्टेज शो होता है तो मुझे कहते हैं जी रेडियो के बारे में बात करें या आके कहें, तो मैं कहती हाँ, हूँ रेडियो तो मेरा पहला इश्क है, यही तो हाँ, मेरा हाँ, जुनून है रेडियो, ये मेरी नौकरी नहीं है। वरना सही, मुझे स्टेट बैंक में बहुत अच्छी जॉब मिली थी, जिसको हाँ, मैंने कहा कि जॉइन भी नहीं किया और रेडियो को जॉइन किया। मैंने कहा मैं वो जॉइन भी नहीं करूँगी, मुझे पैसों से नहीं, मुझे रेडियो से, इसकी तख्लीकी काम से, बस मैं इसमें खुश रहती हूँ। शायद यही वजह है। आप और शकीला जी, ये जो कमिटमेंट है ना जो आपके अंदर है, ये देखें, मैं ये जो कमिटमेंट है, ये वही कमिटमेंट आई कैन सी जो कि उस एरा के थे, जो कि आपने कहा उस जमाने में कदावर जी, शख्सियात थी, और वो उनको टाइम भी लकीली बहुत अच्छा मिल गया, उनको जी, अपने कलीग्स भी बहुत अच्छे मिल गए, ऊपर नीचे वो हायरार्की सारी की सारी जो है, वो अजीम लोग थे, और उसमें फिर जाहिर है रेडियो का एक नाम बन गया, फिर उस तरह से एक्सटर्नल यलगार मैं कहती हूँ इसको, जो एरियल हाँ, की वो नहीं थी। यलगार होती है ना बाहर से, हाँ जी, हाँ जी। हर तरह के लोग हैं, हर तरह का म्यूजिक है, जितना रिच हमारा म्यूजिक है पाकिस्तान जी, का, जी, जी, बिल्कुल। वो आप किसी का नहीं देखें है, वाक़ई। मेहंदी हसन को और उन लोगों को आप सुने, मैं आज भी, अच्छा मैं सुरैया मुल्तानी को भी मैंने जी, लेना है गिमी टीवी पे, उनकी जो आवाज है, क्या कोई दूसरी हाँ, हाँ, सुरैया मुल्तानी है? क्या उनकी बिल्कुल खूबसूरत, नहीं है। ना, इसी तरह बेशुमार हमारी जो और अब उनकी देखिए, अब उनकी बेटी भी आगे, उन्होंने इसको लेके राहत आगे भी, चल रही है। बिल्कुल आगे, राहत जो है बड़ा अच्छा माशाल्लाह बहुत से, अच्छी, अगरचे वो बहुत कहीं अच्छी, प्रोफ़ेसर हैं कि हाँ लिटरेचर जी, हाँ की, जी, शी इज़ अ लेकिन बड़ा अच्छा वो लिटरेचर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल लिख, रही है, और हाँ, बहुत अच्छा लेके चल रही है। तो जब तक आप जैसे हमारे पास है ना एक मिशन के साथ चलने वाले, कुछ भी नहीं होने लगा अदारों को, और ऐसे ही कुछ लोग नहीं हमें, होगा इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल सही कह तो रही हैं, हमारे बिल्कुल पास सही। अब आखिरी 1 मिनट रह गया, मुझे बताइए जी, आप, जी। एक चीज़ मेरे बहुत दिल के करीब है कि हमारा जो फनकार, जो आपके पास आते थे आर्टिस्ट, या कोविड की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी चीज़ें
रिस्ट्रिक्टेड हो गई, हम लोग ये ज़ूम और जी, स्काइप और ये वाली चीज़ें, तो वो हमारा फनकार जो जी। आता था, आर्टिस्ट हमारा जो है, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं हो गई? उसके लिए फिर क्या किया जाता? क्या है आपके ज़हन में? बहुत ही उसके लिए ये है कि देखिए एक तो मैं इससे पहले भी एक जगह मेरी ये बात हुई थी, मैं आपको बताऊँ, ये वाक़ई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया उस तबके के लिए सर्वाइव करना हुँ, इनके लिए, हुँ, क्योंकि हुँ, हमारे यहाँ तो जो परफ़ॉर्म करेगा, हुँ, ज़ाहिर है, फिर ही वो कुछ ना कुछ उसको मिलेगा। तो मिलेगा, लेकिन बिल्कुल। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी में आ गए और उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। कोई हुँ, अपने यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, सोशल हुँ, मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं और हुँ, कुछ उन्होंने कर लिया है, व्हाट्सऐप और इन सारी चीज़ों हुँ, पे मिलके कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये बताऊँ इस हकीकत से भी इनकार नहीं, बहुत बड़े-बड़े नाम इस वक़्त भी हमारे साथ म्यूज़िशियंस हैं, जो कि हुँ, मौजूद हैं इस वक़्त जो काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर म्यूज़िक की बात करूँगी मैं सही, उसमें। सही। ये तबका इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। इनको इतनी नो हाउ नहीं है अभी भी। ये बहुत ही सादा और मासूम तबका है मैं हुँ, आपको बताऊँ। हुँ, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर जो है इनकी शनाख्त है, इनसे अच्छे प्लेयर कोई नहीं होंगे जो हम कहें अगर हमारे पास हुँ, कोई वायलिन प्लेयर है, बिल्कुल तबला सही। प्लेयर है हमारे पास हुँ, तो लेकिन इन इन लोगों को ये परफ़ॉर्म अच्छा अब कुछ तो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं हुँ, और वो जो परमानेंट नहीं हैं, वैसे ही डेली वेजेस पे आते हैं, हुँ, उनके हुँ, लिए वाक़ई ये बड़ा कड़ा वक़्त था। लेकिन ये हुँ, अल्लाह का शुक्र है यकम जून से हमने दोबारा नॉर्मल अपनी सारी ट्रांसमिशन कर दी और अब अच्छा, ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा हम इनको उसी तरह से ला रहे हैं। अगरचे आपको पता है ये हालात ऐसे हैं कि इसमें आप गैदरिंग करके ना तो शोज़ कर सकते हैं, हम नहीं, इवन के एक स्टूडियो के अंदर 4-5 लोगों से ज़्यादा बिठा नहीं सकते किसी को सही ना। कह रहे हैं, वरना बिल्कुल। धनक चैनल जो हमारा म्यूज़िक है, हुँ, उसपे हुँ, हम इन्हीं को बिठाते थे। ड्रामा हुँ, स्टूडियो हमारा काफ़ी बड़ा है, अब हमने ड्रामे भी शुरू दोबारा कर दिए हैं। लेकिन 3 अच्छा, माह बहुत मुश्किल वक़्त गुज़रा है, लेकिन हुँ, अब हर चीज़ हमने फीचर, ड्रामे, हुँ, एसओपीज़ के साथ, डिस्टेंस के साथ, तो कम सही, कैरेक्टर्स के सही, साथ सही, जी, सही। जी, अब जितना रेडियो पाकिस्तान तो यही कर सकता है और वो हम कर रहे हैं। बाकी ये माशाअल्लाह। है कि एजूस में आने हाँ जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा अल्लाह ताला हमारे वसाइल इतने बढ़ाए कि हम इससे भी ज़्यादा करें। क्यों नहीं? नहीं, बहुत खुशी हुई क्योंकि ये मुझे बहुत ये जो हमारे सादा मासूम लोग और जो डेली वेजेस हैं, इनके लिए और ये चलिए ये तो आपने बहुत खुशखबरी सुनाई है कि अभी यकम जून से अगर सिलसिला है, जी, हमने तो कर दिया हुआ है। ये जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो शकीला जी, इतना अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम और आज आप अपने ऑफ़िस में ही बैठी हैं और हमने आपको ग्रैब कर लिया। आपको बेलें आनी शुरू हो गई हैं, आपने डोर बंद किया हुआ है। आखिरी बात कहना चाहें, मैं आपकी बहुत जी। ग्रेटफुल हूँ। कोई मैसेज आप देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो माइक इज़ योर्स। शगुफ्ता एक तो आपका बहुत शुक्रिया मेरे लिए इट वाज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मुझे हाँ, आपने सेलेक्ट किया उन बड़े लोगों में से जिनको आप लेके आती हैं एज़ अ गेस्ट क्योंकि मैं हाँ, तो अभी उस समझती हूँ कि मैं उस जगह पे हूँ ही नहीं ना। और बाकी दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी में हमेशा एक तो मैं कहती होती हूँ एक बड़ा वो होता है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे और मोहब्बत में ये है कि हमेशा पॉज़िटिव रहिएगा। जो पॉज़िटिविटी है ना वो कभी भी मैं आपको कहती हूँ कहीं किसी जगह से उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। जल्दी ना मिले, देर से मिले, मिलेगा ज़रूर। अच्छा गुमान रखिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जैसा तू गुमान करता मैं वैसा होके तुझसे मिलता हूँ। तो कभी किसी के लिए ना बुरा सोचें। बुरा करना तो दूर की बात है, सोचें भी ना। अल्लाह ताला उसके बदले आपकी बहुत सारे आपके तमाम मसाइल हल हो जाएँगे। तो यही है वो कि मेरा पैगाम मोहब्बत ही मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू शकीला, बहुत शुक्रिया। लव यू एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कीप अप योर गुड वर्क, इसी तरह काम करते रहें। यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल द वुमेन। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।